दिस इज राजकुमार यादव। आज मैं क्लास 11th के लिए आपको जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो यूनियन की जो प्रॉपर्टी है कंटिन्यूएशन में। पहले भी हम यूनियन की प्रॉपर्टीज लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी 2-3 प्रॉपर्टीज और रह गई थी। ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए लॉ ऑफ आइडेंटिटी, और इस तरीके से आप देखेंगे एडेम्पटेंट लॉ एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल। तो मैं तीनों प्रूफ कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो तीसरे नंबर की है वो है ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए। सबसे पहले आपने ये देखना है कि फाई क्या होता है, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। तो जब आप इसको लेके चलोगे रीजनिंग मेथड से, तो x बिलोंग्स टू, लेट करोगे x बिलोंग्स टू a यूनियन फाई, क्योंकि आप पहले 2-3 प्रॉपर्टीज आप कर चुके हो, तो इसको आपको मैं स्पीड में बता सकता हूं। तो अगर जो आपने नहीं किए तो मेरे लास्ट वीडियो को जरूर देखें, टाइम्स मैथमेटिक्स क्लासेस बाय आर के यादव। आपने देखा कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो x बिलोंग्स टू a एंड या और लगाते थे, और यहाँ पे फाई में बिलोंग, लेकिन फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे एंड या और नहीं लगेगा। ओनली आप एंड लगा के x डज नॉट बिलोंग्स टू फाई लिखोगे, और इट मींस x बिलोंग्स टू ओनली a, नॉट फाई, तो a में होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप कोई एलिमेंट इसमें लेके चले और वो आ गया a में, तो a यूनियन फाई इज द सबसेट ऑफ a। होपफुली आप पहले भी इस तरह की प्रॉपर्टीज एक बार कर चुके होंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा। अगेन हम दोबारा एक एलिमेंट y बिलोंग्स टू a लेके चल रहे हैं। इफ वी टेक y बिलोंग्स टू a, तो वी कैन राइट दिस a, अगर जो a में है तो इट विल बी इन a यूनियन फाई। a यूनियन फाई में भी होगा, क्योंकि a में है तो इसका यूनियन किसी और दूसरे सेट, भले ही वो एम्प्टी हो या कुछ भी हो, उसके साथ लेते हैं तो ये उसमें जरूर मिलेगा। सो वी कैन से दैट कि a में लेके चले और ये सबसेट हो गया a यूनियन फाई। सो इन दोनों ही इक्वेशन से आपको मैं बताना चाहूंगा कि इन दोनों के दोनों इक्वेशन से आप देख सकते हो एक दूसरे के ये सबसेट है, तो ये प्रूव हो गया आपका। तो ये वाली प्रॉपर्टीज जो कि आपने अभी भी प्रूव करी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। इसी तरीके से सेम वे में अगर जो मैं फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी a यूनियन a इज इक्वल्स टू a प्रूव करना हो, तो लेट करूंगा x बिलोंग्स टू a यूनियन a, मींस आपको पता होगा कि a यूनियन में कोई एलिमेंट है तो a में भी होगा, एंड या और x बिलोंग्स टू a, क्योंकि दोनों बात सेम है, तो वी कैन राइट दिस x बिलोंग्स टू a ओनली। सो वी कैन से कि अगर जो मैंने a यूनियन a में लिया, इस x को a यूनियन a में लिया, तो ये x a में भी आ गया, इसका मतलब a यूनियन a इज द सबसेट ऑफ a। बिल्कुल सेम तरीका आपको हर बार उसी तरीके से लेके चलना है। अगेन अगर जो मैं लेट y करता हूं बिलोंग्स टू a, सो वी कैन राइट दिस a यूनियन a आल्सो, y बिलोंग्स टू a यूनियन a आल्सो। इट शोज दैट कि अगर जो मैं कोई एलिमेंट a में लेके चला और वो इसमें जरूर आएगा, तो a यूनियन a हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे कि ये सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट और सेकंड से मैं कह सकता हूं, वी कैन से दैट कि a यूनियन a इज इक्वल्स टू a। तो ये वाली प्रॉपर्टीज भी हमने प्रूव कर दी। एक लास्ट प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल लॉ के लिए, वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है? ओके, तो वी हैव फिफ्थ यूनिवर्सल यूनियन a, ये वाली प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल। मतलब ये है, यूनिवर्सल मैंने आपको बताया था, इफ x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल यूनियन a, मतलब इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड या और x बिलोंग्स टू a। यूनिवर्सल में आ गया तो इसका मतलब वो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई व्यक्ति इस रूम में है और कोई व्यक्ति इस पूरे घर में है, तो आप क्या कहोगे कि जनरली हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति इस घर में है, रूम में है मींस इसी घर में जरूर है। तो यहां पर मैंने ये दिखाया कि अगर जो मैं एलिमेंट लेके चल रहा हूं इसमें यूनिवर्सल यूनियन ए में, तो ये सबसेट यूनिवर्सल, मतलब क्योंकि इसमें भी आ गया तो इसका सबसेट हुआ। हर बार आपको वही मेथड। अब अगेन लेट y belongs to universal set. If y belongs to universal set, you can write this universal set union A. So we can say that here
दूसरे के, यहाँ तो ये इसका सबसेट था यूनिवर्सल का, यूनिवर्सल इसका सबसेट, एक दूसरे के सबसेट हो गए। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट कि ये यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो होपफुली आप इस लॉ को, जो कि यूनिवर्सल का ए के साथ यूनियन है तो यूनिवर्सल ही आएगा। जैसे मैं कहूं कि इस रूम का और इस पूरे घर का जो यूनियन लूं, यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं, तो ये घर में ये रूम भी आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो यूनियन होगा वो ये पूरा घर होगा। तो आज के लिए ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूनियन की खत्म हो जाती हैं। तो सो गाइस वी विल डिस्कस नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशंस, दैट इज आपका इंटरसेक्शन का होगा। सो फॉर टुडे थैंक यू और ऑल द बेस्ट। मेरा चैनल ये टाइम्स मैथमेटिक्स क्लासेस बाय आर के यादव जरूर आप सब्सक्राइब करें फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए। ऑल द बेस्ट।